हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो एचपी टेट की जो सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है फिज़िक्स का, हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लेने वाले हैं, राइट। सो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में, फील्ड क्या होती है, चार्जेस क्या है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है हमारे पास, ठीक है, गॉस थ्योरम क्या है, फ्लक्स क्या है, वो सारा हमने लेक्चर 1 में देख लिया है, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम V से डोनेट करते हैं, ठीक है। पहले समझने की ट्राई करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है आपके पास। सो हमने पढ़ा था कि कोई चार्ज है, लेट्स से आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड जो भी ये स्पेस है, जहाँ तक उसका मतलब एक रीजन है, रेंज है जहाँ तक उसकी, उसको हम बोलते हैं कि ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब लेट्स से कोई चार्ज आ रहा है, हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आ रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लूँ, ठीक है। कौन सा चार्ज ले आऊँ मैं यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि ये भी प्लस है। जैसे ये इसके रीजन में आएगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले आऊँ तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जब भी कोई भी चार्ज जो है इसके रीजन में आएगा, या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। बट हम क्या चाह रहे हैं कि हमको ये चार्ज यहीं पे रखना है, प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, जो इसकी रेंज है उसके ऊपर ही रखना पड़े। अब जब भी ऐसा होता है कि ये नेचुरली फिनोमेनन है, ये नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है, अब हम ये नहीं चाहते हैं कि नेचुरल फिनोमेनन हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब एक जो चार्ज है उसको एक्सटर्नल जो फील्ड है इन्फिनिटी से उस डिस्टेंस तक लेके आने के लिए, या वहाँ पे इस पोजीशन पे रखने के लिए हमें कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, वो है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपके पास W/Q। और इस फॉर्मूले पे बेस पे आपको क्वेश्चन भी आया हुआ था अभी जो जून का पेपर हुआ है वहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमने पहले भी पढ़ा है जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो पता क्या क्वेश्चन आया हुआ था आपको, कि मतलब अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे, ऐसे लिखा हुआ था कि जो वर्क डन है ना, वर्क डन बताना है कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट दे रखे थे। तो जो राइट ऑप्शन था वो था वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू में करंट इनटू में टाइम, ये दे रखा था। अब बच्चों ने जो है फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि जो हमारे पास V होता है वो W/Q होता है, कि वर्क डन का पोटेंशियल और चार्ज के साथ रिलेशन है। वर्क डन है, पोटेंशियल है, करंट इन टाइम के साथ तो हमने रिलेशन पढ़ा ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ से वर्क डन भी निकालते हैं तो वो बनता है V/Q। बट यहाँ पे करंट और टाइम आ रहा है, तो हमें क्योंकि चार्ज नहीं आ रहा है, विच मीन्स ये चार्ज जो है यहाँ से चेंज हुआ है। तो चार्ज करंट के साथ क्या रिलेशन है, रेट चेंज ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट। तो अगर हम यहाँ से चार्ज निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, IT। तो बस फिर इसी चार्ज की जगह क्या पुट किया गया था, IT। और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार वो घुमा फिरा के पूछते हैं आपके पास, तो इस रिलेशन को आपने अच्छे से याद रखना है। और क्या बन सकता है यहाँ से आपकी फोर्स भी बन सकती है, कि जो फोर्स है ना वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल V से डोनेट होती है, तो V से डोनेट कर देते हैं हम पोटेंशियल को, ठीक है। कि जो फोर्स है हमारे पास वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल इनटू में I इनटू में T अपॉन में क्या आ गया, D। तो ये भी इसी का फॉर्मूला है। कैसे, क्योंकि जो वर्क डन हमारे पास होता है, वो होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले की जगह मैंने फोर्स इनटू में डिस्टेंस पुट कर दिया, तो डिस्टेंस नीचे चला गया, फोर्स यहाँ पे रह गया। तो इसी फॉर्मूले को ये जो HP टेट है, फिजिक्स वाले हैं, उनका ये जो टॉपिक है काफ़ी फेवरेट है। तो इस टॉपिक को काफ़ी घुमा फिरा के पूछते हैं। तो कैसे कैसे पूछ सकते हैं, एक बार तो सिंपल पूछा हुआ था कि इसका क्या फॉर्मूला है, तो यही है W/Q। इस बार थोड़ा घुमा के पूछ लिया था, तो अगली बार और घुमा के पूछ सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि कैसे वो पूछ सकते हैं।
सो ये था पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। अब आती है इसकी एसआई यूनिट की बात। वैसे तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो वोल्ट है साइंटिस्ट को अप्रिशिएट करने में, बट जो वोल्ट ये वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी है ना हमारे पास, एनर्जी की यूनिट होती है जाउल और चार्ज की पर कूलम। तो जाउल पर कूलम एंड वोल्ट दोनों ही क्या है हमारे पास पोटेंशियल की यूनिट होती है, ठीक है। तो जाउल पर कूलम भी है और हमारे पास क्या है वोल्ट भी इसकी एसआई यूनिट के अंदर आती है। अब क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के अंडर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है V इज़ इक्वल टू W अपॉन में Q, ये जब हमने 10th में, मतलब आप लोगों ने जब 10th करी थी तो वहाँ पे 10th में ये फॉर्मूला आया था आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और हमने भी वहाँ पे चैप्टर में पढ़ लिया। अब ये फिर से क्यों टॉपिक आया है, अब इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, V इज़ इक्वल टू W अपॉन में Q। अब हमें इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फोर्स, हमें पता है कि जो हमारे पास ये जो वर्क डन है किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, और नीचे क्या, डिस्टेंस को हम R ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, R, और नीचे क्या है हमारे पास चार्ज। तो ये फोर्स अपॉन में चार्ज किसके इक्वल होती है, याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज। तो ये चीज़ किसके इक्वल होगी, तो यहाँ से हमारी जो पोटेंशियल है वो क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट में डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो V अपॉन में R है। दिस रिलेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। तो यहाँ से निकलता है हमारे पास की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास किसके इक्वल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। किसके इक्वल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। जैसे मैंने बोला हुआ है कि अगर आप कभी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करोगे तो वो बोलते हैं हम ऐसे रेट चेंज ऑफ अ चार्ज। अब अगर कभी भी डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू बात की जाए तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल है अपॉन में डिस्टेंस है तो किसका ग्रेडियंट बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। तो यहाँ से क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी V अपॉन में R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वो ये पूछते भी हैं। वैसे एक्चुअल में ये रिलेशन ऐसे होता है, माइनस dV अपॉन में dr। ये माइनस साइन जो है ये डायरेक्शन को बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला रिलेशन तो आपके पास वही है। तो अब हमें फॉर्मूला लेके आना है, हमें वो फॉर्मूला डिराइव करना है जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आया हुआ था। अब हमने पिछली वीडियो में कर लिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R² के इक्वल होती है। तो अगर हम यहाँ से R लिख दें तो R से R कैंसिल, तो जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में या फिर चार्ज और रेडियस की फॉर्म में आपका फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आए हुए हैं। किस फॉर्म में आए हुए हैं कि फाइंड द पोटेंशियल इफ अ चार्ज इज इक्वल टू लाइक अ 2 कूलम एंड द रेडियस बिटवीन द चार्जेस इज बता देंगे वो, मतलब जो भी होगा आपके पास। लेट्स से मैं बता देती हूँ एक न्यूमेरिकल करके कि आपके पास जैसे चार्ज दे रखा है वो बोल दिया गया 2 कूलम है आपके पास चार्ज, ठीक है, चार्ज है 2 कूलम, और जो रेडियस है वो दे रखी है आपको लेट्स से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो हमें पता होना चाहिए इनके बीच में क्या रिलेशन है, 1 इज इक्वल टू 4 पाई V इज इक्वल टू Q अपॉन में R। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू में 10⁻⁹ वो इन्हीं सब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में चार्ज कितना है 2। अब एक ध्यान रखनी है बात, यहाँ पे R की वैल्यू क्या दे रखी है सेंटीमीटर में, ऐसे यूनिट क्या होती है मीटर, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास आया 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 चला जाएगा ऊपर, नीचे तो 1 ही बचा है। सॉल्व करेंगे 9 to the 18 इंटू में 10⁻10 वोल्ट आपकी पोटेंशियल आ गई। क्योंकि हमारे दिमाग में जो पोटेंशियल है ना उसका फॉर्मूला यही रहता है, ये
कि यहाँ तो हमारे पास वर्क डन है, तो जब आपके पास जैसे ही डिस्टेंस आता है पोटेंशियल वाले फार्मूले में, तो आपके दिमाग में ये वाला जो फार्मूला है वो आना चाहिए, ठीक है। अब कई बार वो पूछ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, जैसे यही रिलेशन है W इज़ V इज़ इक्वल टू W अपॉन में Q। अगर यहाँ से हम W निकालें तो वो क्या हो जाएगा, V इंटू में Q। तो ये W ही तो है आपकी एनर्जी, जिसको हम U से डोनेट करते हैं, तो V की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे मान लो ये Q1 है, ये Q2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा R। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एनर्जी। तो कैसे हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले को रिलेट करके हम हर कोई फार्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको हर फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं ना आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिख रही हूँ कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले, अगर आप चाहते हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। सबसे पहले आते हैं स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी दोनों का सेम ही चलता है, बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात है, वो सेम ही होता है। उसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। उसके बाद लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। उसके बाद है फोर्स, वर्क डन। वर्क डन को ही हम क्या बोल देते हैं, अपना एनर्जी। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। इम्पल्स, प्रेशर, पावर। मतलब ये जो फॉर्मूले हैं इनको तो आपको बिल्कुल रटना ही रटना है, बाकी जो भी साथ साथ में आते रहेंगे मैं वो बताती रहूँगी। बट ये जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे स्पीड का क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स मास इनटू में एक्सेलरेशन, वर्क डन या एनर्जी फोर्स इनटू में डिस्टेंस, इम्पल्स फोर्स इनटू में टाइम, ठीक है, प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया, पावर एनर्जी या फिर वर्क डन अपॉन में टाइम, रेट ऑफ डूइंग अ वर्क क्या होता है हमारे पास, पावर। तो ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इनकी यूनिट जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है आपके पास फिज़िक्स के। आगे आपके क्वेश्चन जो भी सॉल्व करने हैं उनके लिए आपको इन फार्मूलाज का आइडिया होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से रिलेशन है, कैसे क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं और क्या ऐसा यूनिट है या कैसे हम फॉर्मूले को वेरी कर सकते हैं, उसके बारे में देखा। तो ये आपको, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है आपके पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो जैसे मैंने ऐसे मान लो कोई भी सरफेस कंसिडर कर लिया, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। तो ऐसा सरफेस हम कहीं पे भी चले जाएं जहाँ जिसमें पोटेंशियल जो है सेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सरफेस where potential is same everywhere। मतलब ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल जो है सेम होती है उसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है इस सरफेस का वो है वर्क डन, कि जो हमारे पास वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि वर्क डन हमारे पास एक तरह से चेंज इन पोटेंशियल होता है। VB माइनस में VA अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम। नहीं, वर्क डन V होता है ना बस W अपॉन में Q, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपना चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं,
लेट्स से एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 10 ही होगी, यहाँ पे भी 10 वोल्ट ही होगी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सेम ही होगी। तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगी, 0। तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो यही क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उसमें जो हमारे पास वर्क डन है उसकी वैल्यू कितनी होती है। उन्होंने ऐसे बता दिए थे कि अगर आपके पास पोटेंशियल इतना है और चार्ज इतना है तो बताइए एक पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कितना है। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा जो फॉर्मूला है ये V इज़ इक्वल टू में W अपॉन में Q, ये हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है बात। बट आपको ध्यान रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल तो सेम है, तो पोटेंशियल ही चेंज नहीं हुई तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की ये चीज़ थी यहाँ से इम्पॉर्टेंट। तो पोटेंशियल में यही था हमारे पास जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आए हुए थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैपेसिटर। क्या देखेंगे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर, ऐसी डिवाइस जो यूज टू स्टोर एनर्जी और चार्ज, ऐसी डिवाइस जो एनर्जी और चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। आपने शायद देखा भी होगा जैसे फैंस में लगता है जो वो वाइट वाइट सा सेल होता है, जब हम बोलते हैं कि जो हमारा फ़ैन है वो बहुत ही स्लो चल रहा है तो बोलते हैं उसका कंडेंसर, भी कई बोलते हैं कि कंडेंसर चेंज करवाते हैं। तो वो कंडेंसर कैपेसिटर क्या है आपका, यही है वो आपके पास जो एनर्जी को और या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज को स्टोर करके रखता है, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, सो टर्म क्या है इसमें, कैपेसिटेंस। जैसे हमारे पास रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, तो एक कैपेसिटेंस, इसको हम C से डोनेट करते हैं। हमें पता है कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आता है कांस्टेंट। तो ये जो C आया वो क्या हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन में V यहाँ से, तो इसका फॉर्मूला है Q अपॉन में V। बाकी अगर यूनिट बताएं तो क्या आ जाएगी, चार्ज पर वोल्ट, बट वही है साइंटिस्ट के उसमें इसको क्या यूनिट दी गई है, फैरेड। ठीक है, क्या यूनिट दी गई है, आप कभी देखना वो वाइट वाइट सा सेल उसके ऊपर माइक्रो फैरेड करके लिखा होता है उसकी कैपेसिटेंस के बारे में ऐसे। ठीक है, माइक्रो बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ हमारे पास। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस है, इसका ऐसा ही यूनिट ये भी हो सकता है और फैरेड भी इसकी ऐसे यूनिट हो सकती है। तो इसके फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी ऐसे यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसका हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जैसे रजिस्टर का पढ़ा था सीरीज़ एंड पैरेलल में, सेम इसका भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम सीरीज़ और पैरेलल में। इससे उल्टा है, मतलब कि रजिस्टर से उल्टा है इसका कॉम्बिनेशन। रजिस्टर में सीरीज़ में मतलब S फॉर सीरीज़, S फॉर सेम ही रहता था, मतलब कैसे R1 R2 R3 करके, और पैरेलल में 1/, इसमें उल्टा हो जाएगा, सीरीज़ में रिवर्स में जाएगा और हमारे पास पैरेलल में सेम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम क्या करेंगे, सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम पढ़ेंगे पहले इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आपको पता है हमारे घर में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। तो घर में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम ही आती है हमारे पास। कितनी वोल्टेज आती है इंडिया में, 220 वोल्ट। और ये आपको जून में क्वेश्चन आया हुआ था कि कितनी वोल्टेज की सप्लाई होती है हमारे इंडिया में, और अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो है 50 हर्ट्ज़। ये दोनों पूछे गए थे। ठीक है, आपके पास तो वोल्टेज अगर सेम रहती है, मतलब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इज़ इक्वल टू Q अपॉन में V। तो वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में चेंज क्या होगा हमारा, चार्ज। तो यानी कि चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 अप टू Qn। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q वहाँ से क्या बन जाएगा, C अपॉन में V, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V अप टू डैश डैश Cn V। तो V कॉमन निकाल के
सी हमारा क्या बन गया, C1 प्लस C2 अप टू डैश डैश CN, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में क्या होगा, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी वोल्टेज सेम थी तो सीरीज में क्या सेम होगा हमारा, सॉरी चार्ज सेम, हाँ तो चार्ज सेम होगा, यानी कि वेरी क्या करेगी वोल्टेज, तो V1 प्लस में V2 अप टू VN आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से V निकालें तो वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C इज इक्वल टू Q अपॉन में C1, Q अपॉन में C2 अप टू डैश डैश Q अपॉन में CN। सो Q कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में C इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 C2 अप टू डैश डैश CN। क्योंकि अभी जो आपका पेपर है ना उसका लेवल थोड़ा हाई होना स्टार्ट हो गया है, तो हाई होना स्टार्ट हो गया है। पहले आपको रजिस्टर के क्वेश्चंस आते थे ज़्यादा, ठीक है, किसके क्वेश्चंस आते थे, रजिस्टर के, बट अभी क्या होना स्टार्ट हुआ है आपके पास कि जो कैपेसिटर है ना इसके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गया, तो इसकी कॉम्बिनेशन को भी ध्यान से याद रखना है। बिल्कुल रजिस्टर से उल्टा है, सीरीज़ में रेसिप्रोकल हो जाएगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल आपके पास हो जाएगा, ठीक है। एक ना आपके पास कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं कि पैरेलल प्लेट ना कैपेसिटर होते हैं आपके पास, क्या होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं आपके पास। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मतलब कि दो कैपेसिटर है ऐसे प्लेट्स की फॉर्म में, यहाँ पे लेट्स से प्लस 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 चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव 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 है, तो इसकी नेगेटिव की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इधर आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे करके कुछ ऐसा है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हो गया, इसकी कैपेसिटेंस के बारे में पूछ लेते। अभी बहुत पुराने टाइम का पेपर है, आई थिंक सो 2014 का, वहाँ पूछा हुआ था। अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आया है तो हम उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं, हो सकता है अभी वाले पेपर में आ जाए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D के इक्वल। A है हमारे पास एरिया, ठीक है, और D है डिस्टेंस। जैसे पैरेलल प्लेट है ना तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाता है D। तो ये है जब हमारे पास इनके वैक्यूम है, मतलब कोई मीडियम नहीं हमने ले रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो ये आ जाएगा। जब हम मीडियम ले लेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये मीडियम वाली, यानी कि अपॉन में D। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो ये जो K होता है ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, मीडियम अपॉन में वैक्यूम वाला। तो मीडियम वाला क्या आ जाता है यहाँ से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन में दिस। तो ये किसकी फॉर्म में है, जो अगर हम ये वाला बात करें डाइलेक्ट्रिक, कि जब हमने कोई मीडियम रख दिया है अपना, उसके उसकी बात है कि मीडियम के बाद जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास कैपेसिटर के बारे में। तो जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कैपेसिटर से रिलेटेड। एक चीज़ यहाँ पे रहती है आपकी, क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। नो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है वो कोई चीज़, एक बचती है आपकी। चलो जब मेरे को याद आएगी नेक्स्ट लेक्चर में, अगर याद आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है आपके पास किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, तो उनके लॉ के सिंपल दो लॉ है, एक हम बोलते हैं लॉ ऑफ करंट, एक लॉ ऑफ वोल्टेज का दिया था। तो देखो वो क्या बोलते हैं कि मान लो आपके पास कोई एक पॉइंट है ना, वहाँ पे जैसे ये है ऐसे करके करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये लेट से यहाँ से निकल रहा है ऐसे, ये निकलेगा कैसे, ऐसे निकलेगा है ना, ये ऐसे। तो ये I1 हो गया, इसको I2 कंसिडर कर लो, इसको I3, इसको I4 और इसको I5। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो हमारे पास एंटरिंग करंट है, एंटरिंग कौन सा है, मतलब जो आ रहा है I1 प्लस में I2 प्लस में I3,
सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, ये मतलब होता है। या फिर इसका मतलब होता है कि अगर हम सारे करंट को प्लस कर दें, क्योंकि इसको अगर हम इस साइड ले आए, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ऐसे करके इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ माइनस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए ये शो करने के लिए कि ये लीविंग करंट है तो हम इसके साथ माइनस लगाते हैं। तो सम ऑफ, दो तरह से इसकी डेफिनेशन बनती है, सम ऑफ एंटरिंग करंट एंड लीविंग करंट इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास सम ऑफ लीविंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ हम बोल सकते हैं एंटरिंग करंट। ये होती है इसकी फर्स्ट। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ वोल्टेज का, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या होता है लॉ ऑफ वोल्टेज। तो ये बोलता है एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। मतलब अगर आपके पास कोई सर्किट है उसमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है तो V1 प्लस में V2 प्लस में V3 जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो किसके इक्वल होंगे, उनका जो सम है वो 0 के इक्वल होगा। सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बट मैंने आपको यही बतानी थी क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। इवन आप अगर टीजीटी कमीशन की तैयारी भी साथ ही साथ में कर रहे हो तो उसमें भी आप क्वेश्चन उठा के देख लेना। ये जो मैंने इन चैप्टर्स के टॉपिक जो डिस्कस करे हैं यहीं से क्वेश्चन बने हैं, इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आए हैं टीजीटी कमीशन के। तो ये टीजीटी कमीशन के लेवल का प्रिपरेशन हो रही है आपकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आए तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, ये टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते हैं। पिछली बार जब आपका जून में जो पेपर हुआ है तो मैंने ये टॉपिक नहीं करवाए थे, तो जितने मैंने टॉपिक कवर करवाए थे उसको मान के चलो आप 25 जो प्लस क्वेश्चन है वो बच्चों ने अटेम्प्ट किए होंगे अगर कंसिस्टेंटली मेरी वीडियोस उन्होंने देखी होंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने वही टॉपिक करवाए थे जहाँ से बार बार रिपीट आपके क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि इन टॉपिक्स में से बने हुए थे, तो उन्हीं 2-3 क्वेश्चंस को कि आप 30 के 30 स्कोर कर पाओ, उनको करने के लिए हमें ये चैप्टर्स जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।